मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो आजकल बहुत फेमस है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र होता है वहां वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है। कंफ्यूज हैं आप? अरे भाई ईडी की बात कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता था ना जब हम इंग्लिश सीखते थे कि जिसके पीछे ईडी लगा दोगे तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आजकल तो जिसको देखो उसके पीछे ईडी लगी हुई है। तो ईडी वाली जो टॉपिक है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। फिलहाल जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लैक के पैसे को वाइट किया जाता है। यानी कि यूं समझिए साधारण भाषा में कि 2 नंबर के तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसे 1 नंबर के तरीके में बदलना। थोड़ा और टेक्निकल कर देता हूं। आप और मैं, हम सब पैसा कमाते हैं। तो जो पैसा हम कमाते हैं अगर उस पैसे के बारे में सरकार को पता है तो सरकार उस पैसे पर हमसे टैक्स लेती है अगर एक तय लिमिट से ज्यादा आप पैसा कमाते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होता क्या है, आप पैसा कमा रहे हैं किसी अननोन सोर्स से और इस पैसे को, ये 2 नंबर का पैसा, क्योंकि इस पैसे के बारे में सरकार को पता नहीं है, और इसी पैसे को आप व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी पैसे को आप मेन बैंक में डाल देते हैं, जमा करवा देते हैं। तो इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। थोड़ा और आसान कर देता हूं। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना, मतलब काले पैसे को धोकर व्हाइट बनाना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके तरीकों पे जिक्र करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कहां से हुआ। दोस्तों 1930 में अमेरिका से एक कॉन्सेप्ट निकला। अमेरिका में 1930s में शराबबंदी की गई, प्रोहिबिशन किया गया, जिसमें माफिया उभरे और इन माफियाओं ने 2 नंबर के तरीके से जो पैसा कमाया उसे अपने एजेंटों के थ्रू अलग अलग बैंकों में वो इन्वेस्ट करवाते थे। इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला ट्रांजैक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आपको समझना है तो मनी लॉन्ड्रिंग में ना केवल काले पैसे को सफेद किया जाता है, बल्कि जिस तरीके से वो पैसा कमाया गया, 2 नंबर का पैसा जो कमाया गया है, उस पैसे का सोर्स क्या है, ये भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सिर के बाल सफेद हो जाते हैं पता करने में। तो सिंपल सा मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक के पैसे को व्हाइट करना और साथ में जिस तरीके से वो पैसा कमाया गया ब्लैक का, वो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को उसके बारे में पता ना चलने देना। आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। दोस्तों सबसे पहला आसान और सबसे ज्यादा उपयोग में आया जाने वाला तरीका है शेल कंपनीज। क्या है ये? शेल कंपनीज सिर्फ नाम की कंपनी होती है जिनको पेपर पर बनाया जाता है। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एक व्यक्ति आपका दुबई में बैठा है और एक व्यक्ति आपका भारत में बैठा है। दुबई में जो बैठा है उस व्यक्ति का नाम ए है और जो भारत में बैठा है उसका नाम बी है। अब ए को जरूरत है इंडिया में पैसे भिजवाने की। अगर वो लीगल चैनल से पैसे भिजवाता है तो उसे ये पैसे भिजवाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसी टैक्स को बचाने के लिए पैसा एक एजेंट के थ्रू भारत भिजवाया जाता है। मिस्टर एक्स को 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं और ये 100 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स अपने पास रख लेते हैं और इंडिया में अपने एजेंट को बोलकर मिस्टर बी को इंडिया से ही 100 करोड़ रुपया कैश दे दिया जाता है। तो ए के कहने पर मिस्टर बी को इंडिया में 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब होता है दोस्तों असली खेल शुरू। मिस्टर एक्स इसी 100 करोड़ रुपए को भारत में एक फर्जी कंपनी बनाकर इन्वेस्ट करता है और कुछ टाइम बाद इस कंपनी को लॉस में दिखा दिया जाता है और ये 100 करोड़ रुपया जो ब्लैक था इसको वाइट कर लिया जाता है। और ये जो कंपनी है जो फर्जी कागजों पर बनी थी, जिसकी ना तो कोई प्रोडक्शन होती है ना कोई स्टाफ होता है, इसी कंपनी को कहा जाता है शेल कंपनी। तो इस तरीके से शेल कंपनी बनाकर पैसा ब्लैक से व्हाइट कर दिया जाता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। यानी कि प्रॉपर्टी काफी महंगी होती है, इसे खरीदा महंगा जाता है, लेकिन ऑन पेपर इसे कम कीमत का दिखाया जाता है और बाद में फिर इसको जो इसकी एक्चुअल कीमत होती है उस पर बेच दिया जाता है। दोस्तों तीसरा और सबसे अनोखा तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का बैंकों में इन्वेस्ट करना। दोस्तों बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, मॉरिशस है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके बैंकिंग लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मतलब ये देश इनके संविधान के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति इनके देश के बैंकों में खाता खुलवाता है उसकी जानकारी ये पब्लिक नहीं करते, ये बताते नहीं है बाहर के मुल्कों को। तो इसीलिए काले पैसे को वाइट करने के लिए इन देशों में वो पैसा छुपा दिया जाता है और बाद में फिर स्विट्जरलैंड या मॉरिशस के थ्रू वो पैसा शेल कंपनीज के थ्रू भारत में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ना केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरीके से टेररिस्ट फंडिंग भी की जाती है। 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही फंडिंग की गई थी। तो वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईडी क्या चीज है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है ना।
और फिर साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीबीआई और ईडी का क्या रोल है। तब तक के लिए थैंक यू।